विधि मन को लगाए, मन के लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन के लगाए। पीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। पंचदिवसीय ध्यान शिविर का ये 5वां दिन है और साथ साथ हम सब सदगुरु कबीर साहब की जन्म जयंती मना रहे हैं। इस पावन अवसर पर आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है और इसकी शुरुआत हम करेंगे एक भजन के माध्यम से। आगे अनुभव सुनेंगे हम सब ब्यावरा मध्य प्रदेश से आए हुए हरिनारायण जी से। आप आएँ और 2 शब्द अपना अनुभव हम सब के बीच में रखें। परम पूज्य गुरुदेव जी, संत समाज, साध्वी समाज और सभी बाहर से पधारे हुए भक्तगण और माता बहनों, मैं वैसे कबीर पार्क सिद्धांत से बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूँ। बाकी सूरत के अंदर मैं पहली बार ध्यान शिविर में आया हूँ और ध्यान शिविर ये मेरे जीवन का पहला वक्त था। मुझे 5 दिन में बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे अपने आप में शांति का अनुभव हुआ। मैं कई जगह गया, कई संस्थानों में कई संतों के विचार सुने। बाकी ऐसा आनंद और ऐसा अनुभव मुझे जीवन में पहली बार मिला है। और जो बाहर से जितने भी महानुभाव आए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप सब पार की संतों के विचार जो सुनते हैं, उन विचारों को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन में उनको ढालें। क्योंकि साहब जी कह रहे थे कि कोई भी अभी चमत्कार अगर आ जाए तो अच्छे अच्छे पार के कहलाने वाले भी वहाँ जाकर के खड़े हो जाते हैं। और वास्तविक में देखा जाता है, मैं भी कई संस्थानों में कई सिद्धांतों को मैंने पढ़ा है और गया हूँ। बाकी जो अनुभव और जो शांति पारक सिद्धांत में मिली, वो आज तक मुझे जीवन में कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। मैं राधा स्वामी सत्संग में गया, निरंकारी में गया, परमानंद जी में गया, बाबा जय गुरुदेव में गया, कई संतों के पास में जाकर के मैंने उनका अनुभव प्राप्त किया। बाकी जो पारक सिद्धांत के अंदर शांति जो प्राप्त होती है, उससे बढ़कर के कहीं भी शांति प्राप्त नहीं होती है। तो मैं आप सभी माता बहनों भाइयों से मेरा यही करवत निवेदन है कि आप जो 5 दिनों में आपने जो ग्रहण किया है, श्रवण किया है, उसको अपने जीवन में उतारें। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद ब्यावरा मध्य प्रदेश से आए हरिनारायण जी से। आप अपना अनुभव संक्षिप्त रूप में हम सबके बीच में रखें। आगे हम बढ़ते हैं और भजन रखेंगे। छत्तीसगढ़ से आई हुए कुमारी देवी, आप पिथौरा छत्तीसगढ़ से पधारी हैं। आप आएँ और एक भजन हम सबके बीच में रखें। बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय। मुझे भी एक भजन की आज्ञा मिली है, आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। सत्य संगत से सुख मिलता है, जीवन का कन कन खिलता है।
सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। मानो को जैसा संग मिले, कपड़ों को ऐसा रंग मिले। मानो को जैसा संग मिले, कपड़ों को ऐसा रंग मिले। वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सौभाग्य जगे, सत्संगत से दुर्भाग्य टले। सत्संगत से सौभाग्य जग, सत्संगत से दुर्भाग्य टले। पानी से पौधा पलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से पद ज्ञान मिले, सत्संगत से भगवान मिले। सत्संगत से पद ज्ञान मिले, सत्संगत से भगवान मिले। चाबी से ताला खुलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी, साहेब साहेब बंदगी। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। बहुत ही सुंदर भजन श्रवण किए छत्तीसगढ़ से आई हुई कुमारी देवी से। आगे और भजन सुनते हैं। छत्तीसगढ़ से ही पधारी हैं लीला देवी, आप भखारा छत्तीसगढ़ से पधारी हैं। आप आएँ और एक भजन हम सबके बीच में रखें। बोलो सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, संत महात्मा, साध्वी बहनों, दूर दराज से आई हुए जन माताओं, मेरे लिए एक भजन के लिए आगे हुई है। आज्ञा समार्थ प्राप्त हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मन मरे ममता मरे, मर मर जाए शरीर, आज तक तृष्णा ना मरे, कह गयो दास कबीर। कबीर पंथ के सतगुरु स्वामी, जय होवे तोरे नाम। कबीर पंथ के सतगुरु स्वामी, जय होवे तोरे नाम। ज्ञान भक्ति वैराग्य बतैया, ज्ञान भक्ति वैराग्य बतैया, लाज बचा देना। कबीर पंथ के सतगुरु स्वामी, जय होवे तोरे नाम। कबीर पंथ के सतगुरु देवा, जय होवे तोरे नाम। एक ही बच्छर में घर छोड़े, महामोह लाते तोड़े। एक ही बच्छर में घर छोड़े, माया मोहला सब तोड़े। सतगुरु राम सूरत मिल गए, जन्म जन्म के भाग्य खुले। सतगुरु राम सूरत मिल गए, जन्म जन्म के भाग्य खुले। मुक्ति के रद्दा चले लगे, मुक्ति के रद्दा चले लगे, बैरागी हो गए ना।
कबीर पंथ के सतगुरु स्वामी जय होवे तोरे नाम। कबीर पंथ के सतगुरु देवा जय होवे तोरे नाम। जड़ चेतन के भेद लखे पारख ज्ञान लतै समझे। जड़ चेतन के भेद लखे पारख ज्ञान लतै समझे। बीजक में खजाना भरे नहीं जाने ये ला बड़े बड़े। बीजक में खजाना भरे नहीं जाने ये ला बड़े बड़े। ध्यान लगा के मुक्ति पावे, ध्यान लगा के मुक्ति पावे, स्वर्गद्वारी जाए ना। कबीर पंथ के सतगुरु स्वामी जय होवे तोरे नाम। कबीर पंथ के सतगुरु देवा जय होवे तोरे नाम। आत्म ज्ञान का धन बाँटे गृहस्थी विरक्त सबोला पाके। आत्म ज्ञान को धन बाँटे गृहस्थी विरक्त सबोला पाके। आत्म शुद्ध चैतन बता के ध्यान शिविर लगाए ना। आत्म शुद्ध चैतन बता के ध्यान शिविर लगाए ना। कबीर पंथ के सतगुरु स्वामी जय होवे तोरे नाम। कबीर पंथ के सतगुरु देवा जय होवे तोरे नाम। धन्य धन्य तोरे माता पिता, धन्य धन्य ये देश होगे। धन्य धन्य तोरे माता पिता, धन्य धन्य ये देश होगे। धन्य धन्य होगे कबीर पंथ, धन्य धन्य होगे कबीर पंथ, तोरे दर्शन पाके ना। कबीर पंथ के सतगुरु स्वामी जय होवे तोरे नाम। कबीर पंथ के सतगुरु देवा जय होवे तोरे नाम। धन्य ये जग होगे, धन्य धन्य गुरु, धन्य धन्य ये जग होगे। धन्य धन्य होगे गुरु शरण, धन्य होगे गुरु शरण, तोरे दर्शन पाके ना। कबीर पंथ के सतगुरु स्वामी जय होवे तोरे नाम। कबीर पंथ के सतगुरु देवा जय होवे तोरे नाम। जय होवे तोरे नाम। बोलिए सतगुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भजन सुने हमारे भक्तराज सूरत से निवासी शिवलखन जी। आप आएँ और एक भजन हम सबके बीच में रखें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जय सतगुरु कबीर प्रभु मम प्यारे, चरणों में शीस तुम्हारे, चरणों में शीस तुम्हारे। जय जय सतगुरु कबीर प्रभु मम प्यारे, चरणों में शीस तुम्हारे, चरणों में शीस तुम्हारे। थे भटक रहे विषया वन में, बहुती क्षण काट चुभे तन में, बहुती क्षण काट चुभे तन में। पर हाय हाय पर हाय हाय में बीत रहे दिन सारे, चरणों में शीस तुम्हारे। जय जय सतगुरु कबीर प्रभु मम प्यारे, चरणों में शीस तुम्हारे, चरणों में शीस तुम्हारे। तुम अंधकार में भान मिले,
बहते सागर में आन मिले। अति पीड़ित रोग में वैद मिले सुखकारे। चरणों में शीस तुम्हारे। जय जय सतगुरु कबीर प्रभु मम प्यारे। चरणों में शीस तुम्हारे। चरणों में शीस तुम्हारे। मन से सब मद को हरण किए। जीवन बैराग से भरण किए। नित्य अक्षय कोश बीजक धन देटक सारे। चरणों में शीस तुम्हारे। जय जय सतगुरु कबीर प्रभु मम प्यारे। चरणों में शीस तुम्हारे। चरणों में शीस तुम्हारे। जीवन मेरा सुखमय होवे। मन रुज सुख आशा क्षय होवे। मन रुज सुख आशा क्षय होवे। तम ज्ञान आन पे चढ़ के हो भव पारे। चरणों में शीस तुम्हारे। जय जय सतगुरु कबीर प्रभु मम प्यारे। चरणों में शीस तुम्हारे। चरणों में शीस तुम्हारे। सन्मुख दुख दृष्टि महान रहे। बैराग चढ़ाय शान रहे। अभिलाष रहे मुक्ति पद में एक तारे। चरणों में शीस तुम्हारे। जय जय सतगुरु कबीर प्रभु मम प्यारे। चरणों में शीस तुम्हारे। चरणों में शीस तुम्हारे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे और भजन सुनते हैं। छत्तीसगढ़ से ही पधारे भगवती मानिकपुरी, आप आए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूजनीय संत समाज गुरुजन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारे यहाँ कुछ भी छोटा मोटा कार्यक्रम होता है तो इसमें इतना व्यवस्थित नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ इतने सारे भीड़ है, इसके बावजूद भी सब चीज़ सिस्टम से हो रहा है। इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ, गलती के लिए क्षमा प्रार्थना हूँ। करता था तो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर गर्व जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर गर्व जवानी का। नेकी कमाई कर ले रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेकी कमाई कर ले रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, नहीं शिकायत बार है। मतलब का संसार है, नहीं शिकायत बार है। संभल संभल कर कदम रखो तुम, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर कदम रखो तुम, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे साहिब जी की तो आज्ञा हुई है, संतों के विचार सुनेंगे कि, लेकिन एक दो साधक और हैं, उनके थोड़ा सा अनुभव सुनेंगे। और मैं श्री मनोज जी गाजीपुर से जो आए हैं, उनसे मैं निवेदन करूं कि आप संक्षिप्त में 2 मिनट के लिए अपने अनुभव हम सबके बीच में रखें। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गुरुदेव जी, पूजनीय संतजन, साध्वीजन, भक्तजन, माताएं एवं बहनों, आज हम लोग 5 दिवसीय ध्यान शिविर का समापन समारोह एवं कबीर जयंती मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। जैसा कि 5 दिन का ध्यान शिविर यहाँ पर आयोजित किया गया था, उसका मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। घर पर तो ध्यान करने का उतना समय नहीं मिल पाता है, समय क्या अपनी आदत नहीं है, लेकिन 5 दिन में जो यहाँ पर विलक्षण अनुभव हुआ वह बहुत ही अच्छा रहा। और घर जाकर मैं ध्यान लगाने का प्रयास करूँगा। कुछ न कुछ समय 15 मिनट 20 मिनट निकाल कर शाम के टाइम में ध्यान का अभ्यास करने का प्रयास करूँगा। आज हम लोग कबीर जयंती मनाने के लिए भी एकत्र हुए हैं, तो मैं कुछ शब्द कबीर साहिब जी के बारे में भी कहना चाहूँगा। कबीर, जिसका शाब्दिक अर्थ है महान। जहाँ तक कबीर साहिब के व्यक्तित्व का सवाल है, महान शब्द भी उनके आगे बहुत छोटा है, बौना है। क्योंकि आध्यात्म के समुद्र में कबीर साहब वे उच्च कोटि के महापुरुष हैं, जिसके आगे मैं जहाँ तक अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ कि उनके आगे और महापुरुष फीके दिखाई पड़ते हैं। कबीर साहब ने जो अपना देश दुनिया में नाम स्थापित किया है, जन जन की आवाज़ कबीर की वाणी है, शायद वह अन्य किसी महापुरुष की नहीं है। महापुरुषों की अपनी एक संस्कार की विधा होती है, चाहे वे भगवान बुद्ध रहे हों, कबीर रहे हों, नानक रहे हों, राजा भरथरी रहे हों, तुलसीदास जी रहे हों। क्योंकि कोई भी इतना उच्च कोटि का महापुरुष एक जन्मों के कर्म संस्कारों के आधार पर तो नहीं खड़ा होता है।
क्योंकि ये कई हजार जन्मों के संस्कार के फलीभूत होता होगा, जहाँ तक कि मैं समझता हूँ। कबीर जैसा संत महापुरुष हजारों हजारों वर्षों में कभी कभार कोई पैदा होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी महापुरुष हुए हैं, किसी न किसी प्रकार से उनके संस्कारों को उजागर करने के लिए कोई न कोई घटनाएं घटित हुई हैं। जैसे कि भगवान बुद्ध को राजा सुद्धोधन ने अपने महल के चारदीवारियों में कैद करने का प्रयास किया, लेकिन जब वे नगर में निकले और जब एक वृद्ध पुरुष को देखा, एक लाश देखी और एक मरीज को देखा, तब उनके दिमाग में आया कि ये सब क्या है, क्या हम भी कुछ समय बाद ऐसे हो जाएंगे। तो ये तीन घटनाएं उनके संस्कारों को प्रज्वलित करने के लिए जो एक कहा जाता चिंगारी का काम किया, और वे सोचने के लिए मजबूर हो गए कि हमारा जीवन आखिर है क्या? क्या मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा? क्या मैं भी एक दिन रोगी बनूंगा? क्या मैं भी एक दिन मर जाऊंगा? फिर इस जीवन का क्या अर्थ है? वैसे ही देखा जाए फिर तुलसीदास जी भी बहुत ही कामुक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, लेकिन जब उनकी पत्नी मायके चली गई तो जैसा कि कहानी है कि वे जाते हैं और सर्प को रस्सी पकड़ के घर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो उनकी वाइफ ने कहा कि जितना प्रेम आपका मेरे चाम में, अगर उतना ही प्रेम राम में होता तो आपका जीवन सफल हो जाता। तो ये भी एक चिंगारी का काम किया। और तो गोस्वामी तुलसीदास जी है सोचने के लिए मजबूर हुए, और उनके अंदर का जो आध्यात्मिक संस्कार था वह उदित हो गया, और फिर वे चाम के रस को छोड़कर राम के रस में उन्मुख हो गए। और आज हर व्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी से भली भांति परिचित है। राजा भर्तृहरि के बारे में भी जो लोग पारक सिद्धांत से जुड़े हैं वे लोग भी भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि वे भी अपनी रानी पिंगला में बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ थे। कुछ कहानी है, अब कहानी में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन उसका सार ये है कि पिंगला रानी के द्वारा भी उनको इतना चोट लगा कि उनके अंदर का जो आध्यात्म का संस्कार था वह भी जागृत हुआ, और घर द्वार वे छोड़ के वैरागी संत बन गए। ठीक ऐसे ही कबीर साहेब जी के बारे में कोई ऐसी बातें नहीं सुनने को मिलती हैं। मैंने इस पे जो चिंतन किया और चिंतन करने के बाद जो मैंने निष्कर्ष निकाला है, उस निष्कर्ष को मैं आप सभी को व्यक्त करना चाहूँगा। जो मैंने इसके ऊपर चिंतन किया है, संत कबीर साहेब जी का जन्म जैसा कि कहा जाता है कि लहरतारा जो वहाँ तालाब था, वहाँ पर नीरू नीमा नाम के दो मुस्लिम दंपतियों ने उनको वहाँ पे पाया था। असली माता पिता कौन थे किसी को ज्ञात नहीं है। तो जब बड़े हुए होंगे कबीर साहब 6-7 वर्ष के जब हुए होंगे, और जब उन्हें पता चला होगा कि मेरे असली माता पिता नीरू नीमा नहीं हैं तो निश्चित है उनके दिल को बहुत आघात पहुंचा होगा, और यह चिंगारी उनको सोचने के लिए मजबूर की होगी कि वे हमारे माता पिता कैसे थे जो जन्म देते ही मुझे त्याग दिए। क्या उन्हें मेरे प्रति कोई मोह नहीं था, कोई लगाव नहीं था, कोई प्रेम नहीं था, जिसके वजह से उन्होंने मेरे को अनाथ एक तालाब के नीचे रख के वो चले गए। तो ये बात जो है कबीर साहब को सोचने के लिए मजबूर किया होगा, और सोचते सोचते उनके अंदर जो आध्यात्मिक संस्कार रहे होंगे वे उदित हुए होंगे, और धीरे धीरे करके वे सांसारी रास्तों को छोड़कर वैरागी रास्तों पे चलने के लिए मजबूर हुए होंगे, और उनके अंदर तो जन्मों जन्मों के आध्यात्मिक संस्कार थे ही, और इसके फल स्वरूप वो आगे चलकर इतने उच्च कोटि के संत हुए। जहाँ तक मैंने कबीर वाणी को पढ़ा है और संतों के मार्गदर्शन, गुरुदेव जी के मार्गदर्शन से जो ज्ञान पाया है, और अपना स्वाध्याय के बल पर भी जो कुछ समझा है, कबीर साहेब जी का ज्ञान पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। उनकी कोई भी बात मानने वाली नहीं है,
जानने वाली और समझने वाली है। जैसे कि कोई भी प्रयोग हम लैब में करते हैं, प्रयोगशाला में करके देखते हैं कि इस केमिकल को उस केमिकल में डाला तो इस जो हमको रिजल्ट प्राप्त हुआ इस कलर का प्राप्त हो रहा है। ठीक वैसे ही कबीर साहब की एक एक वाणी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिद्ध है। आध्यात्म को एक प्रयोगशाला माना जाए तो उस प्रयोगशाला में कबीर साहब की वाणियाँ जितनी सिद्ध हैं, जैसे मैथ में 2 + 2 = 4 होता है, वैसे ही कबीर साहब की हर एक वाणी सिद्ध है। उसको कोई आज तक दुनिया में काट नहीं पाया है, क्योंकि वे सिद्ध हैं। गणित की तरह 2 + 2 4 होती हैं। लेकिन अन्य पंथों में, संप्रदायों में जाते हैं तो तमाम वाणियाँ जो होती हैं विवादों के घेरे में आ जाती। तो ये समय का अभाव है, साहब जी ने जो है विराम देने को कहा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई से, आप गाजीपुर से आए हैं। थोड़े समय में संक्षिप्त में बहुत लोगों को सुनना है, इसलिए जो भी बोलेंगे वो लोग इस पर ध्यान देंगे। आगे विचार रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ। साधिका बहनों में से मैं संतुष्टि साहब से, आप छत्तीसगढ़ पोटियाडी कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम से पधारी हुई हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपने अनुभव से हम सबको अवगत कराएं। बोलो सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। परम पूज्य गुरुदेव जी, मुद मंगलमय संत समाज एवं साधु बहनों, आप सभी को त्रैवार साहेब बंदगी तथा यहाँ पर कबीर जयंती के अवसर पर और शिविर के अवसर पर आप सब उपस्थित, आप सभी के भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा सत सत नमन। साथ साथ सद्गुरु कबीर की आज पावन जयंती है, इस उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग कबीर के ज्ञान पर चलें और आपका जीवन मंगलमय बने, यही मेरी शुभकामना है। और रही बात, अभी हम लोग ये 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें 4 दिन पूरा ध्यान शिविर का लाभ लिए हैं। आज 5वां दिन है, जिसमें कबीर जयंती को शामिल किया गया है। तो जो भाई और बहन पहले बार इस शिविर में आए होंगे तो निश्चित ही उनको दर्द महसूस हुआ होगा, लगा होगा कि हम कहाँ आ गए। और कितने तो ऐसे भी आए हैं जिनका उद्देश्य घूमना है, लेकिन यहाँ से ही होकर के गुजरना है। घुमाने वाले भी यहाँ के संधि रहेंगे, तो स्वाभाविक ही यहाँ आना हुआ। तो उनमें से कुछ लोग हैं जिनको अच्छी अनुभव मिली होगी, अच्छा अनुभव मिला होगा, और कुछ लोगों को लगा होगा कहाँ आकर के फंस गए। लेकिन ध्यान ये रखना कि कोई भी काम की शुरुआत जब करते हैं तो स्वाभाविक है वो कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे करते करते वो सहज हो जाता है। और इसलिए हमको डरना नहीं चाहिए। किसी ने लिखा है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो एक लंबा पद है, मैं उस पर नहीं जाऊंगी, बस इतना ही कहना है कि आप लोग कोशिश करते रहिएगा
और हर किसी का अनुभव है, शुरुआत में जब हम लगते हैं तो शरीर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, लेकिन जब आप ध्यान की गहराई में थोड़ा भी उसको महसूस कर पाएंगे तो मन की अनंत शांति उसमें है। क्योंकि दिन भर तो हम घर परिवार और जीवन के क्षेत्र में लगे रहते हैं, वहाँ सिर्फ पैसा कमा सकते हैं, भौतिक धन कमा सकते हैं, लेकिन शांति है इसी में है। रही बात कबीर जयंती की, तो आज हम सब उस महापुरुष की याद करें जिन्होंने हमको एक नया जीवन दिया। आज उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं की शक्ति है जो हम इतने आगे निकल आए हैं। यदि हमें सदगुरु कबीर ना मिला होता तो शायद हम लोग भी अंधविश्वास में, चमत्कार के दलदल में फंसे होते, लेकिन वे एक ऐसा अद्वितीय पुरुष जो सबसे आगे, सबसे अलग एक विलक्षण संत। कहते हैं कि भारतीय परंपरा में संत शिरोमणि, सब संतों में एक अलग दिखाई देने वाला, और उसकी अलग पहचान क्या है आप लोग जाएंगे, उसका जीवन तो है ही, जब बीजक पढ़ेंगे तो आप लोग समझ सकेंगे। लेकिन आप लोग यदि मगहर नहीं गए होंगे तो यहाँ आकर के बहुत घूमते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि एक बार मगहर ज़रूर जाएं, क्योंकि मगहर उनके जीवन के अंतिम काल का वो पहचान है। वो ये बताता है कि सदगुरु कबीर कैसे थे। सदगुरु कबीर का जीवन अद्भुत था, उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं, हिंदू को भी फटकारा और मुसलमान को भी फटकारा, और लोगों को लगा कि सदगुरु कबीर हमें इतना फटकारते हैं, उसके बावजूद भी किसी को बुरा नहीं लगा। और जब वो काशी छोड़ करके मगहर गए हैं तो उनके शरीर का अंत हुआ, तो वहाँ के जो राजा थे, हिंदू राजा वीर बघेल सिंह और मुस्लिम राजा थे, तो दोनों सदगुरु कबीर साहब के शरीर को लेकर के लड़ पड़े कि हमें ये शरीर चाहिए, हम इनके शरीर को दफनाएंगे। तो चाहे जैसा भी हुआ है, कहा जाता है कि उनके शरीर को छुपा दिया गया होगा, तो शरीर तो नहीं मिला लेकिन फूल और चादर मिला, और उसे लेकर के दोनों बांटे हैं। और इतना सुंदर, इतना अच्छा दृश्य वहाँ का, आप लोग जाएंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मात्र एक छोटा सा दीवार आड़ है, एक तरफ मंदिर है और एक तरफ मस्जिद है, जो इस बात की गवाही देता है कि सदगुरु कबीर सबके दिलों में बसता था और सबके लिए प्रिय थे। क्यों? क्योंकि वो किसी एक के नहीं थे, वो सबके, किसी एक के नहीं थे, इसलिए वो सबके हो पाए। ऐसे सदगुरु कबीर की जयंती हम मनाने जा रहे हैं और उसके ज्ञान को हम सब अपने जीवन में आचरित करें। सदगुरु कबीर ने ना तो हिंदू को छोड़ा, ना मुसलमान को छोड़ा, यहाँ तक उन्होंने कहा, ब्राह्मणों से कहा कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और रहते कहे ना आया, जो तो दुरुक दुरुकनी को जाया पेट ही कहे ने सुनती कराया। ब्राह्मणों ने कहा कि यदि तुम सचमुच ब्राह्मण हो, अपने आप को ब्राह्मण होने का दावा करते हो, तो तुम अपने माँ के पेट से, ब्राह्मणी के पेट से और न अन्य रास्ते से क्यों नहीं आ गए? जिस रास्ते से दुनिया के सब लोग पैदा होते हैं उसी रास्ते से तुम भी आए हो, और अपने आप को ब्राह्मण होने का ढोंग दिखाते हो, दावा करते हो, लोगों के साथ अत्याचार करते हो। तो उन्होंने कहा कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और रहते कहे ना आया, अन्य रास्ते से क्यों नहीं आ गए? और ऐसे मुसलमानों को भी फटकारा, जो तो तुरुक तुरुकनी को जाया पेट ही कहे ने सुनती कराया। तुरुक जब जन्म ले, तुरुक के घर में जब बच्चा पैदा होता है तो वही सामान्य ढंग से होता है, लेकिन एक क्रिया कांड करते हैं जिसको सुन्नत कहा जाता है। तो बच्चा जब छोटा होता है तो उनके पेशाब इंद्री की खाल को काट करके एक सुन्नत, एक उपक्रम कराया जाता है, और कहा जाता है कि उस दिन से वो मुसलमान बन गया। तो साहब उनको भी फटकारते हैं कि यदि तुम अपने आप को जन्मजात मुसलमान मानते हो तो माँ के पेट से ही सुन्नत करा करके आना चाहिए था। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर एक अद्भुत पुरुष थे, और हम सबको ये जानना चाहिए कि वो एक मानव थे और उनका संस्कार ही था। अभी हमारे मनोज भाई कह रहे थे उनके कई जन्मों के संस्कार थे, अनेक लंबा उनके जीवन का संस्कार था, और इसीलिए वो ऐसा कर पाए। हम सबको भी जानना चाहिए। सदगुरु कबीर ने कभी अपने आप को नहीं कहा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, कि मैं लोगों का नायक हूँ। अन्य मत पंथों में ये सारी बातें आती है, कोई ईश्वर का संदेश वाहक है, कोई ईश्वर का पुत्र है, कोई यहाँ तक कि कबीर पंथ में आज ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को कबीर का अवतार मानते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर ने कहीं नहीं कहा। यहाँ तक कि उन्होंने मूर्ति पूजा करने वालों को चुनौती दी और कहा कंकड़ पत्थर धोए, कबीरन भक्ति बिगाड़िया कंकड़ पत्थर धोए, अंतर में विश्राग के अमृत डारणी खोए। और फिर मूर्ति पूजकों से कहा पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चक्की भली जो पिछ खाए संसार। तो क्या कबीर साहब ऐसे चाहेंगे कि मेरे जाने के बाद लोग मेरी मूर्ति बना करके पूजा करें? नहीं चाहेंगे।
लेकिन हम लोग इतने अंधश्रद्धा रखते हैं कि हम अपने महापुरुष को केवल पूजने की विषय बना लिए हैं। जब अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा का भाव होता है तो वो श्रद्धा हमें इतना अंधश्रद्धा में ले जाता है कि हम उसकी सिर्फ पूजा करते रह जाते हैं, और वो पूजा से हमारा कल्याण नहीं होना है, बल्कि हमें उनके ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है। जीवन में उतार करके ही हम उससे जुड़ करके ही कुछ कर सकते हैं। कितने ऐसे संत भी हैं जिसे मैं कही कि साहब जी ऐसा नहीं होना चाहिए, सदगुरु कबीर आकाश मार्ग से कैसे आ सकते हैं। सदगुरु कबीर हमारे इष्ट हो सकते हैं, महापुरुष हो सकते हैं, लेकिन बिना माता पिता के किसी का जन्म नहीं होता। उन्होंने कहा कि यदि हम ऐसा मान लें तो हमारे भक्तों की जो श्रद्धा है घट जाएगी और फिर हमारे रोजी रोटी का धंधा जो है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, रोजी रोटी किसी का ख़त्म नहीं होता है। सच्चा ज्ञान लोगों को देना चाहिए। तो सदगुरु कबीर ने हम लोगों को सच्चा ज्ञान दिया है, और उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं जगत का कर्ता हूँ, लेकिन आज कबीरपंथियों ने उसे जगत का कर्ता हर्ता बना डाला। यदि सदगुरु कबीर के समय में ही तत्कालिक उस ढंग से उन्हें पूजा जाता, कहा जाता, उनके ज्ञान मार्ग पर न चला जाता, तो शायद वो कहते, जैसे राम और सीता का विवाह जब हुआ है तो उस समय जो सीता की सखियां हैं, जो सुनी सुनाई बात थी उसको रखते हैं और कहते हैं कि अति उदार करतूत इदार सब अवधपुरी की मामा, खीर खाए पैदा शुद्ध करती पतिकर कछु नहीं कामा। तो सीता की जो सखियां हैं वो कहती हैं कि अवधपुरी की जो स्त्रियां हैं बड़े चमत्कारी हैं, उनको उनकी माताएं हैं खीर खा करके पैदा करती है, पुरुष की आवश्यकता नहीं है। तो उस समय में राम भी अपनी बात रखते हैं कि नहीं, आप अपनी बात छिपा रहे हैं। सखी वचन सुनकर रघुनंदन बोले मृद मुस्काते, आपन चाल छिपाओ प्यारे कहो वन की बातें। वो कहते हैं कि तुम मेरी बात तो कह दिए, लेकिन आप अपनी चाल छिपा रहे हैं, क्योंकि हमने तो आपके यहाँ सुना है कि लोग धरती फोड़ करके पैदा होते हैं। सीता के लिए यही तो कहा जाता है कि सीता है वो धरती फोड़ करके पैदा हुई। तो राम ने ये कहना चाहा कि कोई जन्मे नहीं मात पिता बिनु बांधे वेद की नीति, तुम्हारे तो सब महिष उपजे अस हमरे नहीं रीति। ये हमारे यहाँ की रीति नहीं है, सब वेदों में ऐसा लिख दिया गया है, लेकिन सब माता पिता से ही जन्म लेते हैं। यही बात सदगुरु कबीर के समय में कहा जाता, तो वो भी कहते कि आप लोग गलत कह रहे हैं। लेकिन आज उसके ना रहने पर हम उनकी मूर्ति रख करके पूजते हैं और कहते हैं कि इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। तो कल्याण तब होगा जब हम उसके ज्ञान को अपने जीवन में आचरित करें। आज सदगुरु कबीर की पावन जयंती है और इस पर हम ये संकल्प लें कि उनकी पूजा ही सब कुछ नहीं है, उसके ज्ञान को आचरण में लाना ये सच्ची श्रद्धा होगी और सच्ची पूजा होगी, और इसी से हमारा कल्याण होगा। तो इसको हम जीवन में धारण करें। बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर छत्तीसगढ़ से पधारी हुई सुश्री संतुष्टि साहब ने अपना विचार हम सबके बीच दिया कि कबीर साहब क्या थे, और उन्होंने जीवन पर्यंत समाज की कुरीतियों अंधविश्वासों से लड़ा और प्रयोग करके जीवन में दिखाया।